ओम शांति। 13/7/23 के वाणी हैं। मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल पूरा बेकर बनो। शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। प्रश्न, किस बात में तुम बच्चों को बाप समान फ्रॉक दिल बनना है? उत्तर, जैसे बाबा फ्रॉक दिल बन तुम बच्चों से कख बन ले, तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे तुम्हें भी फ्रॉक दिल बनना है। जगह जगह पर गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो अहो सौभाग्य। सपूत बन सतगुरु का शो करो। कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। गीत, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों को बहलाने के लिए यह सब गीत है। बाप दादा और मम्मा। मम्माएं 2 होती हैं, दादी और माता। यह तुम्हारी दादी भी है। तुम ब्रह्मा की बच्चियां हो और शिव की पोत्रियां हो। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है, शिव बाबा की पोत्री है। बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी, वह बहुत खेलपाल करते हैं, मनोरंजन होते हैं ना। जब सगाई होती है तो बहुत सोहज करते हैं और जब शादी का समय होता है तो दोनों ही फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाबा समझाते हैं, पूरा बेकर बनना है। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी न रहे। शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है और कोई चीज में आसक्ति नहीं हो। तो देखो बाबा बच्चों को बहलाते हैं। यह भी बाबा के अनेक राज हैं। देखो मीरा का कितना गायन है। लोक लाज खोई सिर्फ इस पवित्रता के कारण। कितना नाम निकला है। उनको तो अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। श्री कृष्णपुरी में जाऊंगी इसलिए विष को छोड़ा। जैसे पति के पिछाड़ी स्त्री सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं। मीरा याद करते करते कृष्णपुरी में गई। मीरा को तो 500-700 वर्ष हुआ होगा। भक्तन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। यह तो भक्त मीरा थी। तुम सच्ची ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आई ही हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भल पहले अनपढ़े पढ़े आगे भरीड होते हैं, परंतु महारानी तो बनेगी ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेगी और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी। वैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से भी पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो? जरूर दिल होगी। उनकी राजधानी में जाएं, परंतु वहां जाएंगे कैसे? बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा? हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे। अब वह राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ तो है ही माया का राज्य। शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। सुख धाम माना सब सुखी, कोई एक भी दुखी नहीं रहता और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहाँ सब दुखी ही दुखी है। सुखधाम में तो जानवर भी कभी दुखी नहीं होते। शांति की दुनिया अलग है जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। बुद्ध पार निर्वाण गया, परंतु गया कोई भी नहीं है। अगर खुद चला गया फिर क्या करके गया? सब दुखी ही दुखी हैं, सब लड़ रहे हैं। बर्मा सिलोन बौद्धियों की है, वह भी कहते हिंदू निकल जाएं।
सहन नहीं कर सकते। अब बाबा भी देखते हैं, अनेक धर्म हो गए हैं तो सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबको एकदम निकाल देते। सतयुग में सिर्फ एक धर्म रहता है। यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। चित्र हाथ में उठाए, वानप्रस्थियों की सर्विस करनी चाहिए, मंदिरों में घुस जाना चाहिए, उन्हों से जाकर चिट चैट करनी चाहिए। शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है। यह सब सन्यासियों का फैलाव है। वह अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाते हैं। शिव का तो उन्हें पता भी नहीं है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वे तो ब्रह्म और तत्व को एक नहीं मानते हैं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं। वह तो समझते शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। अगर एक ही है तो भला 3 नाम अलग अलग क्यों किए हैं। शिव की तो लिंग रूप में पूजा होती है, ब्रह्म अथवा तत्व की पूजा किस रूप में दिखलाई है। वह तो रहने का स्थान। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं। तुम बच्चों को अब होशियार होना है। सन्यासियों से भी कोई निकलेंगे जो असूल देवी देवता धर्म के होंगे, वह झट उठा लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे। ताजे गए हुए होंगे तो झट निकलेंगे। बाबा में कशिश है ना। आत्माएं है सुई, बाबा है चुंबक। अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है। कट वाली सुई ऊपर जाए कैसे। जंक वाली चीज घासेट में डाली जाती है। बाबा इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम पत्थरनाथ से अब पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी थी, अब सोने का दाम कितना चढ़ गया है, फिर वहां बहुत सस्ता हो जाएगा। अब यह भारत पत्थर बुद्धि बना है, फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में वह चक्र फिरता रहता है। सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते उनके 84 जन्म, फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख दिखलाते हैं। फिर तो कल्प भी इतना लंबा चाहिए जो इतने जन्म हो। है सब गपोड़े। पैसा तुम कभी नहीं मांगो, तुम्हारा काम है उनको देना। कुछ भी देना होगा तो आपे ही देगा। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए तो फ्री है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में नहीं लगाते हैं। जो मिलता है वह औरों के ही काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे ना। हाँ, गरीब भी बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ नहीं है। जैसे ककोड़ गांव की माता कहती है मैं सेंटर खोलूं, ऐसी कौडली यूनिवर्सिटी में 3-4 ने भी अच्छा पद पा लिया तो अहो भाग्य उनका। इसमें फ्रॉग दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फ्रॉग दिल है। कख पनले और बादशाही दे देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत क्या करेंगे। कपूत को थोड़े ही बाप बरसा देंगे। तुमको भी सद्गुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सद्गुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। तुमको सब धर्म वालों को समझाना है, मुसलमानों को भी समझाओ। तुम खुदा की बंदगी करते हो तो जरूर बंदे ठहरे। भला खुदा कहाँ है। खुदा ही रचयिता और रचना का नॉलेज बता सकते हैं। वह तो रहते हैं शांति धाम में। उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो।
वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और फिर तुम खुदा के पास चले जाएंगे। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। यह है बिल्कुल नई बात। ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं रहती। तो मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो तो पवित्र जरूर बनना है। देखो, भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं। कितने हंगामे हैं जो गांधी सिखला कर गए हैं। प्रजा फॉलो कर रही है। मेहतर, मजदूर, ड्राइवर आदि स्ट्राइक करते हैं तो गवर्नमेंट का दम ही नाक में चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट उन्हों को साफ कह देती, इतना खर्चा हम लाए कहाँ से? तो वह कहते, तुम तो मौज उड़ाते हो, धन ही धन इकट्ठा करते रहते हो। हमने गुनाह थोड़े ही किया है, हमको पगार चाहिए। स्ट्राइक कर लेते तो धंधा टहर जाता है। यह सब होना ही है। कहाँ अनाज सब्जी नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगी, जहाँ तहाँ खिटपिट है। यह सब हंगामा होकर शांति होगी। अर्जुन को विनाश का और विष्णुपुरी का साक्षात्कार कराया है ना? तुमको भी अब हो रहा है। देखो, तुम कितने लाडले बच्चे हो। बहुत जन्मों के अंत में आकर मिले हो तो पूरा सौभाग्य लो। बारिश के लिए भी यज्ञ रचते हैं तो पीस के लिए भी यज्ञ रचते हैं, परंतु पीसफुल तो एक भगवान है। वह जब आए तो शांति का ज्ञान देवे। देने वाला तो वही है ना। अच्छे बच्चों को टोलपुट कहा जाता है। मिठाई खिलाई जाती है, वह जिस्मानी मिठाई। यह है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। देही अभिमानी हो रहना बड़ी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते, 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भल शरीर निर्वाह और काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन लगेगी। कमाई है ना, है नींद को जीतने वाले बच्चे। मुझे श्वासों श्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे विकर्म विनाश होंगे। जितना जितना ज्ञान का सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी। जितना जितना ज्ञान का सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी सर्विस तो बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे, बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की दरकार नहीं। बाबा ने लोक लाज कुल का कुछ ख्याल किया क्यों? अरे, बादशाही मिलती है। बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा से पूछना है। हर एक को अपनी अपनी राय पूछनी है, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में सफल करने हैं। बच्चों को महावीर बनना है। गाया भी हुआ है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, वही सबका बाप है। शिव बाबा कहते हैं, मैं सभी को वापस ले जाने आया हूँ। बाप कहते हैं, इस दुनिया में एक भी मनुष्य त्रिकालदर्शी आस्तिक नहीं है, सब आस्तिक हैं। बाप को न जानने वाले बाकी रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। माया भी कोई कम नहीं है। इस माया पर ही जीत पानी है, इसलिए कवच पड़ा रहे। कवच का अर्थ ही है मन मना भव। शिव बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। इस अंतिम जन्म में तुम एक ही बार देही अभिमानी बनते हो। फिर सतयुग से कलयुग तक यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा कोई देता ही नहीं। इस समय ही देही अभिमानी बनना पड़ता है, क्योंकि अब शरीर छोड़ मेरे पास आना है। देवताएं देही अभिमानी क्यों बने? उनको वापस थोड़े ही जाना है। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है। तुम अशरीरी थे, फिर यह शरीर धारण कर पाठ बजाया। अब फिर शरीर छोड़ वापस जाना है, अपनी अवस्था को जमाना है, माया पर जीत पानी है, ग्रस्त व्यवहार में तो रहना है।
हंस बगुले इकट्ठे रहते हैं तो विघ्न पड़ते हैं। असुरों के सितम भी बहुत सहन करने हैं। घर बैठे प्रण कर लेते हैं, बाबा कुछ भी हो जाए हम आपसे वर्षा तो जरूर लेंगे। कितनी मार खाते हैं। ड्रामानुसार यह पाठ कल्प पहले भी चला था। जो बहुत सितम सहन करते हैं वही सौभाग्यशाली हैं। फिर भी आकर मिले हैं ना, उनकी प्रारब्ध तो बन गई ना। हाँ, इसमें मेहनत है, असुर से देवता बनना है। जब तक जीते हैं ज्ञान अमृत पीना ही है। बाबा नई नई बातें समझाते रहते हैं, युक्तियां बताते रहते हैं। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बुद्धि की मथानी चलानी चाहिए। रात को भी शिव बाबा को याद कर सो जाओ। सर्विस का शौक होगा तो उनको नींद थोड़ी ही आएगी, ख्यालात चलता रहेगा। इस पॉइंट पर क्या क्या समझाएं। ज्ञान को अच्छी रीति अंदर घोटना है। जब ज्ञान घिसेंगे तभी राज तिलक लेने के लायक बनेंगे। जो तीखे तीखे बच्चे हैं उन्हों को फॉलो करना चाहिए। बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिनके पास लाख करोड़ है वे सब खलास हो जाएंगे। थोड़े टाइम में देखना क्या होता है। फिर मनुष्य जागेंगे, लड़ाई आदि की रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। देही अभिमानी होकर रहना है। याद का कवच सदा पहन कर रखना है। नींद को जीत श्वासोश्वास बाप को याद करना है। ज्ञान का सिमरन कर कमाई जमा करनी है। बुद्धि की मथानी चलानी है। वरदान, सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः होता है। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सदा मालामाल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे। कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। सदा कंप्लीट, क्या करें कैसे करें यह कंप्लेंट नहीं। क्यों की क्यों समाप्त। जो सदा साथ रहते हैं वह चलेंगे भी साथ। स्लोगन, नयनों में जैसे नूर समाया हुआ है ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। आज का सुमन है, मैं